खान सर की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है। अधिवक्ताओं से उनका विचार विमर्श चल रहा है। जो धाराएं लगी हैं उसमें जमानत जल्दी नहीं होगी। अंजना ओम कश्यप से पंगा लेना मैंने पहले भी बताया था कि खान सर को महंगा पड़ेगा, और इस मामले में अभी तो शुरुआत है। आगे महिला आयोग करेगा। अंजना ओम कश्यप मुकदमा कर सकती हैं खान सर के ऊपर करोड़ों करोड़ के मानहानि का, और फिर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। सबसे पहले यह वीडियो हमने करके बताया था कि खान सर ने पंगा ले लिया है। खान सर यह कहते हुए देखे जा रहे थे कि अंजना को कहा कि खाना खा के आई या आज भी तलवे चाट कर आई हो। वह प्रत्यक्ष रूप से भी नाम ले रहे हैं, परोक्ष रूप से भी नाम ले रहे हैं। यह कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार जब घर जाते होंगे तो घर वाले पूछते होंगे कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट कर आई हो। अंजना ओम कश्यप ने गलत जगह पंगा ले लिया है। आइए दोस्तों, खान सर की गिरफ्तारी किसी भी समय पुलिस ने घेरा डाला है और गार्ड ने बयान दिया, दोनों गार्ड ने, कि साहब खान सर ने कहा गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूँगा। अब गार्ड के बयान का जहाँ तक सवाल है, पहले खान सर ने भी गोली चलाने की बात की 2 जून को, बाद में वह इससे दाएं बाएं होते हुए नजर आए। लेकिन गार्ड से तो कोई कहलवा देगा। शासन सत्ता जो चाहेगा वो करा देगा, जिसको चाहेगा उसको रौंद देगा। शासन सत्ता महिषासुर के समान है, जिससे लड़ना आसान काम नहीं है। खान से हमारी बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं समझाता कि हीरो थोड़ा बड़े धोखे हैं इस राह में, लेकिन बात नहीं हो पाई। बहरहाल बीएनएस की धारा 109 लगी है। गार्डों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उनके जो आग्नेयास्त्र हैं, जो उनकी बंदूकें हैं, उसकी भी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। और अगल बगल के कोचिंग वाले भी कुछ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसको आप जानते होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। थाना कदम कुआं, जो खान सर की कोचिंग है, वह उसी क्षेत्र में आती है। खान ने कहा कि कोचिंग के गार्ड को बेरहमी से पुलिस ने पीटा। खान के समर्थन में छात्र आ गए हैं। 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रहेगा, फिर मामला शांत हो जाता है। फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। जब 2, 4, 5 महीने, 10 महीने जेल आदमी रह जाता है। सरकार, अंजना मामूली तो नहीं है। अंजना से पंगा लेना मामूली काम नहीं है। और कहीं न कहीं खान सर कोई यह नहीं है कि हर चीज़ के विशेषज्ञ, BSc MSc किए हैं, लेकिन LLB नहीं न पढ़े हैं। कई अधिकारी अपना मुकदमा इसलिए हार गए, अच्छे अधिकारी IAS IPS की बात कर रहे हैं, उनको यह था कि हम अपना पक्ष रख लेंगे। गए, जज साहब ने डांट दिया, कुछ बोल ही नहीं पाए। अधिवक्ता का काम है, अधिवक्ता लड़ेगा। तो विधि विशेषज्ञ हर व्यक्ति तो हो नहीं सकता। खान ने वहाँ चूक उनसे हो गई, चाहे जैसे भावना वेश में, चाहे जैसे भी। कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने खान का पक्ष लिया कि खान सर इतने बेवकूफ़ हैं क्या? बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने जानबूझ करके कहा। और अंजना की हिम्मत है कुछ करेगी, और अंजना अपने नहीं करेगी, करवा देगी। जिसके संबंध सीधे प्रधानमंत्री से हों, प्रधानमंत्री के अगल बगल मोटा भाई से संबंध, और सरकार में आज तक की प्रस्तोता, तो यह जो धारा लगी है BNS की धारा 109, जो पहले 307 थी, अब यह 309 हो गई है, जिसमें हत्या का प्रयास। दोस्तों, अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो उस मामले में उसे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण विनिश्चय है। 3 मामलों में उसे अरेस्ट करेगी। एक तो मामला यह कि वह एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा। दूसरी बात, यदि वह विदेश भाग सकता है। तीसरा मामला, यदि वह जांच में सहयोग नहीं कर सकता है। खान इस मामले में बड़े जानकार हैं। वह कह रहे हैं कि हम पुलिस का सहयोग करेंगे, वह जांच में जैसे हमको बुलाएगी, जहां बुलाएगी वहां हम जाएंगे। अब इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, भेज दिया है, उनको भी जेल भेज दिया है। रोशन आनंद कह रहे हैं कि हम साहब, हमारा कोई कसूर नहीं है, मैं बीमार हूँ गंभीर रूप से, और पुलिस हमारे साथ ऐसा नहीं कर रही, अच्छा नहीं कर रही है। और प्रिंस गौरव हैं, अभिषेक हैं, इन लोगों को भी गिरफ्तार करके भेज दिया गया है जेल। आने वाला समय मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ। एक बार खान सर ने हमसे कहा, एक मामला था, तो हमने वीडियो किया था, 1 घंटे कुछ मिनट का था, 2 पार्ट में मैंने डाला था। कुछ मामला ऐसे था, तो खान सर ने हमसे कहा फ़ोन करके
कि सर, बाद में देखा होगा वीडियो डालने के बाद कुछ जैसे थंबनेल में कुछ ऐसा था, तो कहा कि सर अगर यह हट जाएगा तो ठीक रहेगा। मतलब अनुरोध किया हमसे, यह नहीं है कि, तो हमने कहा हीरो कोई दिक्कत तो नहीं है जो मैंने डाला है, ठीक तो है। तो बात होते होते कहा सर हम ब्रजभूषण दुबे नहीं ना हो सकते सर, हमारा स्तर वह नहीं है। तो हमें लगा कि यह बुद्धिमत्ता की बात है। हालांकि इस प्रशंसा से मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मामला था कुछ, मैं कभी किसी वीडियो में बता भी दूंगा। तो खान सर के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है। थाना कदम कुआं सहित वहाँ बिहार के कई थाने के लोगों ने डेरा डाल दिया है। अंगरक्षकों के गिरफ्तार होने के बाद अब खान सर पर यह तलवार लटक रही है। चूँकि 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अगर देखा जाए तो इस मामले में 120 भी लगेगा, षड्यंत्र का मुकदमा भी लगेगा, फिर उकसाने का भी मुकदमा लगेगा। ऐसी धाराएं हैं कि एक में अगर जाएंगे, फिर ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, एक में यह जाएंगे, जब बेल की नौबत आएगी तब तक पुलिस दूसरी धारा ठोक देगी, फिर उसमें चलेंगे, जैसा कि होता रहता है। दूसरे में करेंगे तब तक तीसरी, फिर लगा देंगे गुंडा एक्ट, फिर लगा देंगे गैंगस्टर, फिर ऐसे ही पुलिस उलझाती रह जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ डॉक्टर विवेकी राय बहुत बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे, प्राचार्य थे। उन्होंने लिखा था एक किताब में कि राजनीति को बताया था कि राजनीति इतना निरंकुश है, इतनी तानाशाह है, और उससे लड़ने के लिए वह नागफनी की बाढ़ है, ऐसा कहा था। नागफनी की बाढ़ के समान है, जिसको कोई महिषासुर ही रोक सकता है। फिलहाल खान हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे बेटे जैसे हैं। अगर उम्र के तकाजा को देखा जाए, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। और जो कुछ हो रहा है वह बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। खान को भी जो थोड़ी बहुत चूक हुई है उसको सुधारना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आगे क्या होगा? खान ग्लोबल स्टडीज़ का कोचिंग संस्थान का जहां तोड़फोड़ हुई और गोली चली, गोली गार्ड लोगों ने ही चलाया, सीसी कैमरे में वह चीज़ें कैद हुई हैं, यह तो समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।